हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको सिंपल ग्रुप्स के चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी, दैट इज़ एम्बेडिंग थ्योरम। इसका प्रूफ भी देखेंगे बेटा। तो देखिए, एम्बेडिंग थ्योरम क्या चीज़ है बेटा आपके पास कि इफ़ अ फाइनाइट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप जी। देखो जी के ऊपर कितनी कंडीशंस हमने लगाई हैं कि जी सिंपल ग्रुप है, इट मीन्स इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉन एबिलियन भी हो गया ये, और फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके फाइनाइट है, और नॉन एपिलियन मतलब उसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती। राइट। इफ इट हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स एन, उसके पास सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स एन है, देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एन। आपको ये शो करना है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एन। ए एन क्या चीज़ है बच्चों? ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस। सबको मालूम है, जिसके पास सारी ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, जिसके पास सारी इवन परमुटेशन है। ये एस एन का एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, एस एन का ऑर्डर अगर एन फैक्टोरियल है तो ए एन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बाय 2, क्योंकि उसमें सिर्फ इवन परमुटेशन है, और हमें पता है कि हाफ इवन हाफ ऑड होती है, तो हाफ इवन वाली इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए एन एन फैक्टोरियल बाय 2 बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये आज हमें जो है शो करनी है एम्बेडिंग थ्योरम। तो देखिए, हमारे पास जो कुछ भी गिवन है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें कि लेट जी बी एनी फाइनाइट नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप, एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट, जो उसका सब ग्रुप, इसने कहा ना इट हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स एन, तो मैंने उसका एक सब ग्रुप माना, वो है एच, सच दैट उसका इंडेक्स जो है एन है। इसका मतलब इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या है हमारे पास? एन है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जी जो हैं वो मेरे पास कितने हैं? एन है। मुझे शो करना है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एन। बेटा, जो भी क्वेश्चन में थ्योरम लिखी होती है ना, पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में सिंबल विम्बल में ले लिया करो। ठीक, तो अब मैंने क्या किया बेटा, एक मैपिंग डिफाइन करी जी से एस एन के ऊपर। ठीक, अब जी का कोई भी एलिमेंट जी, और एस एन इज द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। ठीक है, तो हमने एस एन जो है वो टी जी डिफाइन किया है। ऐसा हमने सेम काम इंडेक्स थ्योरम में भी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैपिंग को डिफाइन कर लिया। अब आपको शो करना है कि ये फाइव आइसोमॉर्फ होमोमॉर्फिज्म है पहले, जैसे वहाँ ये सेम आपका प्रूफ जो है इंडेक्स थ्योरम जैसा ही चल रहा है। वहाँ पर भी आपने टी जी को डिफाइन किया था इसी तरीके से ऑन ए, तो उसमें भी टी जी ऑफ एक्स एच इज एक्स एच बन गया था आपके पास। सेम तरीके से आपने ये ले लिया। ठीक है, तो आपके पास आ गया फाइव को होमोमॉर्फिज्म शो करना है, सब बच्चे कर सकते हो। फाइव ऑफ जी वन जी टू इज टी जी वन ऑफ जी टू। आप सबको पता है कि टी जी वन जी टू जो होता है दैट इज इक्वल टू टी जी वन टी जी टू। कैलिस थ्योरम के प्रूफ में हमने आपको कराया था कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, वहाँ पे हमने ये चीज़ आपको करवा दी थी। ठीक है, तो टी जी वन जो है फाइव जी वन के बराबर है, टी जी टू फाइव जी टू के बराबर है। ठीक, तो फाइव होमोमॉर्फिज्म भी आ गया। अब फिर से हमें शो करना है कि कर्नल फाइव इज अ सबसेट ऑफ एच। ये काम भी आपने इंडेक्स थ्योरम में किया, इससे पहले वाला लेक्चर आपने देख रखा है। अभी तक तो सारा प्रूफ बिल्कुल सेम चल रहा है। तो आपने क्या किया, कर्नल फाइव को कंटेंड इन एच शो करने के लिए टेक एनी एलिमेंट इन कर्नल फाइव एंड शो दैट दैट सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू एच ऑल्सो। तो आपने जी को लिया कर्नल फाइव में, तो कर्नल फाइव की डेफिनेशन कहती है कि फाइव ऑफ जी इज मैप टू द आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन। तो हमारा फाइव जो था मैपिंग कहाँ से कहाँ पे थी? एस एन में थी, तो ये आइडेंटिटी ऑफ एस एन पे मैप कर देगा। अब आइडेंटिटी परमुटेशन हमने क्या बनाते हैं? आई, कैपिटल आई। तो फाइव जी क्या हो जाएगा? कैपिटल आई। और फाइव जी किसके बराबर है? टी जी के बराबर है, तो टी जी इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमने कोसेट जो है, इन पर्टिकुलर हमने कौन सा कोसेट लगाया, क्योंकि टी जी के एलिमेंट कोसेट की फॉर्म के हैं, तो टी जी के अंदर हमने कोसेट लगाया ई एच। आई के साथ भी ई एच एक पर्टिकुलर कोसेट लगा लिया। तो टी जी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? टी जी इज अ मैपिंग सच दैट टी जी ऑफ एक्स एच जो था आपका जी एक्स एच, यही ले रखा था आपने। ठीक है ना बेटा, इंडेक्स थ्योरम का प्रूफ पहले देख के आना ताकि आपको इसकी नॉलेज रहे। तो टी जी ऑफ एक्स एच जी एक्स एच के बराबर है, तो उसी से टी जी ऑफ ई एच किसके बराबर आ गया? जी ई एच के बराबर आ गया। और आई ऑफ ई एच के बराबर आ गया, तो जी एच एच के बराबर आ गया। अब फिर से आपने कोसेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि ए बिलोंग्स टू एच इफ एंड ओनली इफ ए एच इक्वल टू एच, तो आपके पास जी एच इक्वल टू एच आ गया। तो इससे क्या मिला? जी बिलोंग्स टू एच। तो जी हमारा कर्नल फाइव का एलिमेंट था, जी ही हमारा एच का एलिमेंट आ गया, तो कर्नल फाइव इज कंटेंड इन एच आ गया। ठीक बेटा, तो कर्नल फाइव सबसेट बन गया एच का, और आपको पता है कर्नल फाइव जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है, तो कर्नल फाइव एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ठीक है, आपको पता है ना कर्नल्स आर ऑलवेज नॉर्मल्स, तो कर्नल फाइव जो बना ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया एच का, और एच कंटेंड इन जी है आपका, तो कर्नल फाइव इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बन गया कंटेंड इन एच।
ठीक है, जो कि कंटेंट इन एच भी था। तो हमारे पास क्या क्या रिलेशनशिप आ गया, अभी तक बिल्कुल सेम प्रूफ आपका इंडेक्स वाला ही चल रहा है। हमारे पास आ गया कर्नल फाई कंटेंड इन एच विच इज कंटेंड इन जी, और ये प्रॉपर सब ग्रुप था इसलिए मैंने कंटेंड के साथ ये नीचे का सिंबल काट दिया। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू जी, इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। तो कर्नल फाई नॉर्मल आ गया आपका जी के अंदर, ठीक है। तो हमारा कर्नल फाई इज नॉर्मल इन जी आ गया। तो हमारा और जी हमें क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जी सिंपल दे रखा है तो आपको पता है सिंपल की डेफिनेशन कहती है कि इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो कोई भी नॉन मतलब जो भी सब ग्रुप होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप जो होगा जी का, वो या तो आइडेंटिटी और या फिर ग्रुप जी इटसेल्फ होगा। तो कर्नल फाई जी के बराबर तो नहीं है, वो बात तो मुझे यहाँ से पता चल गई। तो कर्नल फाई किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो कर्नल फाई मैंने आइडेंटिटी ले लिया। जैसे ही कर्नल फाई आइडेंटिटी आ गया आपको पता चल गया कि फाई वन वन है, क्योंकि वन वन की डेफिनेशन ये मतलब फाई फाई को वन वन शो करना, तो आपको सब पता है कि ये इफ एंड ओनली कर्नल फाई इज इक्वल टू जीरो। तो फाई वन वन आ गया। तो मैंने जो मैपिंग डिफाइन करी थी फाई फ्रॉम जी टू एस एन, ये वन वन भी आ गई और ये होमोमॉर्फिज्म भी आ गई है, ठीक है ना। तो अगर ये है तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा कि G इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी आ जाएगा। यहाँ पे से आपके पास वन वन होमोमॉर्फिज्म है तो G इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। मैंने फाइव जी ले लिया, ठीक है। ऑन टू के लिए ये एस एन होना चाहिए था, अगर ऑन टू लेती तो ये एस एन के बराबर हो जाता, क्योंकि ऑन टू के केस में फाइव जी इमेज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। तो मेरे पास अभी ऑनटूनेस नहीं थी तो मैंने इसको जी इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी कर लिया, ठीक है। अब फाइव जी क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, और क्योंकि फाइव जी हमेशा सब ग्रुप भी होता है तो इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एस एन आ गया। तो फाइव जी बींग अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। अब एस एन के सब ग्रुप कैसे होते हैं, एस एन है ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन। तो इसके जो सब ग्रुप्स होते हैं या तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑल इवन परमुटेशन या फिर हाफ इवन हाफ ऑड। तो इसका मतलब फाइव जी के जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स ऑफ फाइव जी आर इधर ऑल इवन और हाफ आर इवन और हाफ आर ऑड आ जाएगा। तो फाइव जी के पास एग्जैक्टली हाफ इवन हाफ ऑड या फिर जो है इवन परमुटेशन है। तो मैं दोनों केसेस कंसीडर करके देख लेती हूँ। पहले मैंने लिया कि सपोज कर लो फाइव जी के पास एग्जैक्टली हाफ इवन और हाफ ऑड आ गई परमुटेशन, ठीक है। तो इवन परमुटेशन जो है उन सबका सेट मैंने के मान लिया, ठीक है। तो हाफ इवन हाफ ऑड है, तो देखो फाइव जी में हाफ इवन और हाफ ऑड है, ठीक है। हाफ इवन का नंबर के और हाफ ऑड का नंबर भी के ही हो जाएगा क्योंकि बराबर बराबर होती हैं। तो टू के ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो टू इंटू ऑर्डर ऑफ के आ जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ फाइव जी। इस ऑर्डर ऑफ के को नीचे उतारा तो टू आ गया। अब ऑर्डर ऑफ फाइव जी बाय ऑर्डर ऑफ के को मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ऑफ के इन फाइव जी, और उसका ऑर्डर बना दिया। अब आपको पता है सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इज ऑलवेज नॉर्मल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के नॉर्मल इन फाइव जी आ जाएगा, ठीक है। तो के मेरे पास नॉर्मल इन फाइव जी आ जाएगा, और फाइव जी मैंने मेरे पास आइसोमॉर्फिक टू जी दे रखा है। तो के नॉर्मल इन फाइव जी विच इज आइसोमॉर्फिक टू जी। तो के क्या बन गया, इट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो बन गया, क्योंकि फाइव जी का सब ग्रुप है और वो आइसोमॉर्फिक टू जी है, तो के नॉर्मल सब ग्रुप जी का भी आ गया। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि जी तो क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला केस हाफ इवन हाफ ऑड वाला तो पॉसिबल नहीं है। अगर हाफ इवन हाफ ऑड पॉसिबल नहीं है तो कौन पॉसिबल होगा, ऑल इवन परमुटेशन। तो इसका मतलब मेरा जो फाइव जी है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ओनली। अगर ये इवन परमुटेशंस, इसके जो मेंबर्स होंगे मतलब सारे के सारे इवन होंगे, ठीक है। और इवन परमुटेशंस का मेरा कौन सा ग्रुप होता है, ए एन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो ए एन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है जिसके पास सारी परमुटेशंस होती हैं। तो फाइव जी के पास अगर मान लो थोड़ी इवन परमुटेशंस हैं, ठीक है, इसके पास मान लो 10 हैं और इसके पास दो इवन परमुटेशन है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। और अगर बराबर बराबर है तो ये दोनों इसके दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये वाला सिंबल लगाया, फाइव जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए एन। तो या तो सब ग्रुप है या इसके बराबर है, ठीक है। अब G आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी था और फाइव जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए एन है, तो G भी आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एन आ गया, ठीक है ना बच्चों, ये सब ग्रुप का साइन है ना। तो G इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ए एन आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर, नेक्स्ट क्लास में और काम करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।